खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद है जनाब। बात करेंगे भारत के हवाले से। नेशनल मीडिया के हिसाब से इसमें तकरीबन 2025 तक जो है वो भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जिस तरह से वहाँ पे अलहदगी पसंद वहाँ पे तहरीकें चल रही हैं। जब से मोदी आया है और ये इन अलहदगी पसंद जो है वो तहरीकों में इजाफा हुआ है और तकरीबन अब तक जो है 70 के करीब जो है वो तहरीकें पूरे भारत के अंदर जो है वो हो चुकी हैं शुरू। हम बात करेंगे खालिस्तान के हवाले से। पिछले दिनों जो है वो भारतीय वजीर खारजा ने जो है वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान जो है वो सिखों को करतारपुर राहदारी के लिए नहीं आने दे रहा, यानी कि जो कि अमन की राहदारी कहलाती है। वहाँ पे जो है यानी कि जो सिखों का मेन ऐसा इलाका है करतारपुर राहदारी जहाँ पे उनके गुरु नानक हैं, यानी कि उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जगह है, रिलीजियस जगह है, जहाँ पे उनकी रूहानियत जो है वो उनको महसूस होती है, उनकी इबादत की जगह है। उनके वज़ारत खारजा ने ये बात कही कि यहाँ उस जगह पे जो है पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दे रहा सिखों को। तो पाकिस्तान ने जो है उसका मुंह तोड़ जवाब इस तरह से दिया कि पाकिस्तान ने अपील की बाकायदा भारत से, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो उसने कोई नहीं रोका हुआ था सिखों को कि वो ना आए, और पाकिस्तान ने बाकायदा अपील की भारत से कि जो है वो सिखों को आने दिया जाए ताकि वो अपनी मजहबी रसूमात को पूरा कर सकें और अपनी इबादत को अंजाम दे सकें। अब उन्होंने बाकायदा जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली हैं हाई कमीशन को कि वो पूरी दुनिया से सिखों को बुलाएं और गुरु नानक में जो है वो बाकायदा जो है वो इनविटेशन दें सारे सिखों को, और खुला इनविटेशन है कि वो आ सकते हैं। और जितना ज़्यादा वीज़ा जो है उसका इजरा होगा तो जितने ज़्यादा जो है वो सिख आना चाहते हैं वो करतारपुर राहदारी में, यानी कि गुरु नानक की जगह जहाँ है वहाँ पर आएँ और अपनी इबादत कर सकें। अब इंडिया जो है वो अब मोदी जो है वो खामोश हो चुका है और मोदी के लिए सबसे बड़ा थप्पड़ है मुंह पे, क्योंकि मोदी ने जो है वो झूठ बोला। उसकी वज़ारत खारजा ने बिल्कुल इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, और सिख ये बात जानते थे। उस सिखों ने जो है वो 2 दिन पहले इस बात की तरदीद की थी कि पाकिस्तान ने हमें नहीं रोका, बल्कि हमें तो यहाँ से जाने का मना किया हुआ है कि हम यहाँ से यानी कि इंडिया से जो है वो करतारपुर राहदारी को जा सकें या गुरु नानक की जो है वो इबादत कर सकें। अब बात यहाँ पर आई है कि पूरी दुनिया से जब ये लोग आएंगे एक जगह पे तो ये आपस में मिल सकेंगे, तो इस बात से जो है वो मोदी सरकार बहुत परेशान है और उनको ये डर है कि अब जब ये आपस में मिलेंगे तो खालिस्तान की तहरीक और जोर पकड़ जाएगी। अब ये रोक भी नहीं सकते। दुनिया भर में इन्होंने इस तरह की बात की थी कि वज़ारत खारजा ने भारत के पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन अब बात ये आ गई है कि अब ये ना तो रोक सकते हैं और अब इनके लिए मुश्किल है। और इनको पता है कि जब एक साथ सिख मिलेंगे तो आपस में प्लानिंग करेंगे, बात करेंगे खालिस्तान की तहरीक के बारे में। एक बात यहाँ पे मैं और क्लियर कर दूँ कि खालिस्तान की तहरीक का रेफरेंडम जहाँ जहाँ जो है वो पास होता चला जाएगा, यानी कि रिजल्ट सही आएगा जिसका, तो वहाँ से जो है यानी कि जहाँ जहाँ से इसकी तहरीक को जो है वो आमादगी मिल जाएगी, वहाँ जो है सारे मुल्कों की तरफ से मिलके नेटो की जो फौज है, आखिर में अगर इंडिया जो है वो कोई गड़बड़ करता है तो खालिस्तान तहरीक जो है वो खालिस्तान बन के रहेगा, क्योंकि नेटो की फ़ौज फिर वहाँ पर आ जाएगी दरमियान में। क्योंकि नेटो की फ़ौज जो है वो इस चीज़ क्योंकि जितने भी मालिक हैं वो खालिस्तान तहरीक के साथ यानी कि सिखों के साथ खड़े हैं। वो सदर वज़ीर आज़म जो सरबराह मुमलिकत हैं वो इस चीज़ की परमिशन सिखों को दे रहे हैं। वो इंडिया को कोई हैसियत नहीं दे रहे इस मामले में, वो सिखों को हैसियत दे रहे हैं क्योंकि वो उनके इन्वेस्टर्स हैं, वो उनके सिटीजन्स हैं, इसलिए वो उनको अहमियत दे रहे हैं। और वो उनको कह रहे हैं कि सिखों को हक है कि वो अपना एक अलग मुल्क बनाएं, जिस तरह से हिंदुओं को जो है वो हक है, जिस तरह से क्रिश्चियंस का अपना हक है, जैसे मुसलमानों का हक है, वैसे जो है वो सिखों को भी हक है कि वो अपना एक अलग वतन बनाएं। तो क्यों कर जो है वो दरमियान में मोदी हुकूमत आ रही है या दरमियान में जो है वो भारत के जो जितने भी सरकार आती है वो फिर सिखों को दरमियान में पीस देते हैं। उनकी तहरीक जो चलती है अलग वतन की और उनके जो हकूक़ हैं वो उनको नहीं दिए जाते। जैसे फार्मर्स बिल आया था फार्मर्स के लिए, वो क्या आया था, वो किसानों के लिए क्या आया था, वो उनके खिलाफ आया था। वो बिल्कुल भूखे मर जाएंगे, वो मेहनत करते हैं पूरे साल, उसके बाद फिर उनके लिए बिल दिया गया तो ये उनके लिए खुली एक राह दिखाई गई थी कि तुम अपना अलग वतन बनाओ, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है इस मुल्क के अंदर। फिर बात करेंगे कि कितनी जो है वो तहरीकें अलहदगी पसंद इंडिया में चल रही हैं। मैं आसाम की बात करूं और वहाँ पे जो है वो बागियों की जो बागी कहा जाए अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए, या अलहदगी पसंद जो फ़िरके हैं या जो तंजीमें हैं वो तकरीबन 162 अजला यानी कि 162 अजला हैं वहाँ पे जिन पे जो है ये सारी तहरीकें चल रही हैं। सिर्फ मैं आसाम की बात कर रही हूँ। इस दिल्ली में बाकायदा कॉन्फ्रेंस की गई है, इसमें अमित शाह,
अजीत देवल, मोदी सरकार, आरएसएस और बीजेपी के लोग शामिल थे। उस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बाकायदा न्यू दिल्ली के अंदर, और बाकायदा बुला के जो है वो सब प्रेस को बुला के बात की गई है कि हम एक दावत देने जा रहे हैं, इनविटेशन या ऐसी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें मुसलमानों के सरबराहान के अलावा सारे के सारे मजाहिब जो इंडिया में मौजूद हैं उनको हम दावत देंगे, उन सरबराहान को जो उनके बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि कोई अगर क्रिश्चियन है तो उनके सरबराह कोई होंगे, बड़े होंगे, उनको बुलाया जाएगा। इसी तरीके से जो है वो कोई और मज़हब है तो उसको बुलाया जाएगा, सिखों के हैं तो उनको बुलाया जाएगा। तो कहने का मकसद है कि जितने भी सरबराहान मजाहिब होंगे उनको जो है वो बुलाया जाएगा मोदी सरकार की तरफ से। लेकिन मोदी सरकार ने ये कहा है कि इस वक्त जो है वो इस्लाम से और मुसलमानों से जो है वो हमें सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि और इसीलिए जो है वो मुसलमानों के किसी सरबराह को हम इस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाएंगे। अब ये बात है कि अलग कि वो जो सरबराहान है वो मोदी सरकार के कहने पे वहाँ जाते कि नहीं जाते, सिखों के सरबराह वहाँ पे जाते कि नहीं जाते, ये अलग बात है। लेकिन मोदी सरकार ने ये कहा है कि ये प्लान है कि एक कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें सारे मजाहिब के सरबराहान आएंगे और उसमें कोई मुसलमान नहीं होगा, मुसलमान सरबराह नहीं होगा, यानी कि माइनस मुसलमान आप समझ लें उसमें होंगे। और उसके बाद फिर कहा गया कि जी हम एक पार्लियामेंट बनाएंगे जिसमें जो है वो सारे के सारे मजाहिब के लोग होंगे, जिसमें सरबराहान होंगे, हम उनको हिस्सा देने की कोशिश करेंगे और उसमें कोई मुसलमान नहीं होगा, यानी कि मुसलमानों को बिल्कुल ये हटा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो मोदी सरकार की साजिश क्या है और उसका प्लान क्या है। प्लान ये है कि ये सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टार्ट करेगा मुसलमानों की नस्लकशी करने की, क्योंकि इससे अब संभल नहीं रहा है मुल्क। अब वो आहिस्ता से जो है वो शुरू करेगा मुसलमानों की नस्लकशी करने के बाद जो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है जिस तरह से अभी भी हमले हो रहे हैं अक़लियतों पे, क्रिश्चियंस पे हमला हुआ है आज, तो ये क्या कोशिश करेगा, पहले मुसलमानों का खात्मा हो, उसके बाद फिर जो है ईसाइयों का खात्मा हो, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर सिखों का, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब जो मज़ाहिब है उनका खात्मा करेगा और सिर्फ एक रह जाएगा हिंदू मजहब जिसको ये रखेगा, जो इसका ख्वाब है। मैं पूरी कौम को नहीं कह रही इंडिया की, लेकिन जो मोदी सरकार बीजेपी का जो ख्वाब है, जो इनका एजेंडा है, बेसिकली जब से ये इस मुल्क में आया है, भारत में आया है, इसने इसको टुकड़े टुकड़े करके रख दिया है, इसके हालात ख़राब कर दिए हैं, लोगों को आपस में लड़वा दिया। यानी कि ये सिर्फ जो है वो मुसलमानों के खिलाफ या क्रिश्चियंस के खिलाफ या दूसरे मज़ाहिब के खिलाफ नहीं होगा, ये अपने भी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट को खाली छोड़ेगा। यानी कि इसका जो ख्वाब है पूरे इंडिया के ने सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट को छोड़ेगा और बाकी जितने भी हिंदू जो लिबरल हैं उनका भी खात्मा चाहता है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि जिस तरह से दीपिका पादुकोण थी, वो उसको भी इसने किस तरीके से निशाना बनाया इसकी तंजीम ने। तो ये बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी। आप ये मत भूलिएगा कि जो मोदी सरकार है वो आहिस्ता आहिस्ता और ये इसकी चालें जो है वो यही हैं कि ये जो है वो अपनी बीजेपी का एक पूरा जो है बेसिकली बीजेपी का एक जो है वो बनाना चाहता है, एक्सट्रीमिस्ट का जो है वो अपनी एक जगह बनाना चाहता है, जो इंडिया को ये ख़त्म कर देगा, जितनी भी सेक्युलर जो ये कंट्री है ये ख़त्म कर देगा। इसका एजेंडा यही है। जो कुछ मोदी सरकार कर रहा है, जो कुछ इसके गुल खिलाए में अब वो उसकी फौज को भुगतना पड़ रहा है। वो किस तरह से कि अब जो है वो फौजियों पे उसके मुल्क के अंदर हमले होना शुरू हो गए ना। मैं आपको बताऊं कि मणिपुरा में जो है वो हमला हुआ था, बाकायदा एक फौजी जो अफसर था उसके ऊपर और उसको बीवी बच्चों समेत जो है वो उस पर हमला किया गया। आप ये देखें कि ये जो अलैदगी पसंद तहरीकें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी फ़ौज पे हमला करना शुरू कर दिया है। जो मोदी कर रहा है वो इसकी फ़ौज भुगत रही है। कश्मीर में जो कुछ इसने जिस तरह से अपनी फ़ौज को आग लगाई हुई है, आग में झोंका हुआ है, वहाँ पे कश्मीरियों के साथ वो लड़ रहे हैं, वहाँ पे वो मर रहे हैं, वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनको कोई सोशल वेलफेयर ये नहीं दे। तो पार्लियामेंट मोदी सरकार ने कहा है, वो पार्लियामेंट का नाम जो मोदी सरकार ने सजेस्ट किया है वो होगा वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, यानी कि वर्ल्ड रिलीजियस यानी कि दुनिया भर के जो मज़ाहिब हैं उनकी एक पार्लियामेंट वो बनाएगा। अब खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि मोदी जो है वो क्या सोच रखता है कि वो अभी से उसने जो पार्लियामेंट की जो उसने बुनियाद रखी वही उसने फसाद पे रखी है। तो ये थी अभी तक की न्यूज़। मैं आपको बता दूं कि खालिस्तान में क्या हो रहा है, कश्मीर में वो किस तरह से जो है यानी कि चारों तरफ से इसने इंडिया को एक आग में झोंक दिया है। कश्मीर में वो अपनी फौजियों को मरवा रहा है, धड़ाधड़ वहाँ पे फौजियों को भेज रहा है, लेकिन वहाँ पे अपनी फौजियों की जो वहाँ मरवा रहा है, मुल्क के अंदर इंडिया के अंदर फौजी मर रहे हैं, मुल्क के अंदर 70 के करीब जो अलैदगी पसंद तंजीमें
जो है वो मुंह खोले खड़ी हैं। अलहदगी पसंद जो है वो तहरीकें चल रही हैं 70 के करीब। इसके अलावा जो है कि कितनी रियासतें इस वक्त जो है वो ऐसी हैं जो कि जिसमें दहशतगर्दी होना एक आम बात है। मुल्क दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जिसमें दहशतगर्दी होती है। तीसरा बड़ा मुल्क जो भारत है, तीसरा बड़ा मुल्क, यानी कि इसने पाकिस्तान को ऐसा करने की कोशिश की थी। अफगानिस्तान तो इसलिए क्योंकि वो तो जंगों में रहा, इसलिए हम बोल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि जंगों में रहे, जो अमेरिका ने जिन पे कब्जा करके रखा, अमेरिका ने वहाँ पे जो है वो जंग मुसल्लत रखी, उनकी एक बात अलहदा है। लेकिन ऐसा मुल्क जो जिस पे कोई फौज मुसल्लत नहीं हुई, लेकिन उसने खुद अपने आप को ख़त्म कर दिया, वहाँ के जो है वो सरबराह हुकूमत ने आके, और उसने आग में ख़त्म किया। किस आग में? कि सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट लोगों को जगह देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमिज्म को जो है वो परवान चढ़ाने के लिए उसने पूरे भारत को आग में झोंक दिया। चाहता तो जो तहरीकें अलग अलहदगी की चल रही थी उनको अपनी मोहब्बत से, प्यार से जो है वो काबू कर सकता था, लेकिन वो बीजेपी है। बीजेपी में जो है ये काम ही है ये कि ये लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये ना सिर्फ के मुसलमान बल्कि जितनी अक़लियतें हैं ये उनके खिलाफ भी हैं और अपने लिबरल लोगों के खिलाफ भी हैं, और इसके सबूत कई बार भारत में लोग देख चुके हैं।